ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को चलाना नहीं है। मीठे बाबा कहते हैं उनकी शिक्षाओं को हल्का नहीं लेना है, हमें अलबेला नहीं बनना है। मीठे परमात्मा को क्या पसंद है, उनका क्या फरमान है और वो हमको क्या कह रहे हैं करने के लिए, वो हम आत्माओं को याद रखना है और फिर चेक करना है कि क्या हमने वो किया है। इस विधि से किसी भी तरह के अलबेलेपन को समाप्त करने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ब्रह्मा जी की आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का पाठ बजाने वाली आत्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे। दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिल नासिर करते हुए उनके जो महावाक्य हैं हम सब उन्हीं से समझेंगे, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी से समझेंगे। समझ जो है बाबा की, वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो आकारी शरीरों में हैं, जो इस समय गर्भ में हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन तक मुरली नहीं पहुंच रही है उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। माया की प्रकोप के कारण जो अलबेली बन गई हैं आत्माएं, या तो तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं, उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित है। वाम मार्ग में जो चली गई हैं आत्माएं, उनके प्रति समर्पित करते हैं। कुमार कुमारी छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं उनके प्रति भी समर्पित करते हैं। अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह होकर और उनको भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं के प्रति भी समर्पित करते हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं में जो बटी हुई आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई जो आत्माएं हैं, सबके प्रति समर्पित करते हैं। वो आत्माएं जो वैश्याएं बन गई हैं, उन आत्माओं के प्रति समर्पित करते हैं। यादव कौरव यवनों के प्रति समर्पित करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं के प्रति, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली आत्माओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हैं। उन लोगों के प्रति भी समर्पित करते हैं जहाँ पर महावाक्यों की शक्ति अभी तक पहुंची नहीं है, परिचय पहुंचा ही नहीं है। सभी आत्माओं तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ पहुंचे, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। बाकी प्रकृति में, वायुमंडल में, तत्वों में भी प्रभु जी की समझ पहुंचे, सब कुछ फिर से समर्थ, फिर से सतो प्रधान बने। सभी आत्माओं में बेहद का वैराग आए, दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम भी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलें और प्रभु जी के दिए हुए जो होमवर्क हैं वो सारे कंप्लीट करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। इन्हीं दुआओं के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य उन्हीं से हम समझेंगे, देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा जी का हम आत्माओं के लिए क्या फरमान है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें हम सभी आत्माओं का कल्याण होता है। तो हमको याद रखना है, ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग जो है,
कल्याणकारी युग है। इसमें हम सभी आत्माएं अपने विकर्मों को विनाश करते हैं, अपने आप को फिर से सतो प्रधान बनाते हैं और फिर सारी दुनिया जो है वो भी अपना हिसाब किताब चुकतू करती है। सृष्टि के प्रति जो ऋण है उसको चुकतू करती है और फिर सारे पवित्र बनकर घर वापस जाते हैं। तो ये अति कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। इसमें सब पुरुषों में हम सब उत्तम बनते हैं और इसमें जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। पहले तो श्री कृष्णपुरी ही होती है ना, फिर उसके बाद संवत शुरू होता है 111 का। वो तो जब कृष्ण जी बड़े हो जाते हैं, उसके पहले कृष्णपुरी है। तो मीठे मीठे बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये संगम युग बड़ा कल्याणकारी है। इसमें सब पुरुषों में हमें उत्तम बनना है और इसमें ही ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर हमको श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रभु जी का प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं और कौन सी एक रिवाज जो है वो भारत में ही चलती है? उत्तर है बाबा का, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। क्योंकि माताएं जो हैं, फीमेल बॉडी में जो सोल्स हैं वो सताई हुई होती हैं। जब बाबा आते हैं तो उनको इस दुनिया से तो वैराग होता ही है। तो जो धरनी जिसकी तैयार होती है फिर उसी को यूज करते हैं ना बाबा। तो बाबा कौन सा ज्ञान का कलश रखते हैं, क्यों रखते हैं? बाबा कहते हैं बाबा पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, समझ का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा हमको क्या कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा माताओं पर समझ का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन इसका यादगार है जो भारत में आजकल मनाया जाता है, ये रिवाज चलता है। इसमें सिस्टर जो है वो ब्रदर को राखी बांधती है। एक्चुअली बाबा आकर पवित्रता की राखी बांधते हैं तो आपस में आत्माएं, स्त्री पुरुष जो है, जो गृहस्थ में भी हैं, वो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और एक ही हम माता पिता की संतान हैं। ये जो भजन बंदगी करते हैं, इस भजन बंदगी का यथार्थ अर्थ समझाते हुए रियलाइज करवाते हैं कि एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते आपसी संबंध कितना प्योर होना चाहिए। इस विधि से सभी आत्माओं को पवित्रता की तरफ आकर्षित कराते हैं। तो बुद्धि से ब्रदर सिस्टर है, एक ही पिता के बच्चे हैं की स्मृति से स्त्री पुरुष जो हैं वो पवित्र रहते हैं, ये युक्ति अपनाई जाती है। इसलिए फिर दुनिया में लोग ब्रदर सिस्टर का त्योहार मनाते हैं। ब्रदर सिस्टर तो ब्रदर सिस्टर है ना, लेकिन एक दिन साथ में रह रहे हैं और एक दिन साल में रक्षाबंधन मनाते, तो कोई मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन जो बाबा आध्यात्मिक अर्थ आकर बताते हैं और रियलिटी बताते हैं, उससे फिर वाकई मायने लगता है, मायने रहता है कि हाँ रक्षाबंधन त्योहार है। और हम भगवान जी को राखी बांधते हैं, उनसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे और फिर बाबा हमको प्रॉमिस करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे।
बाकी दुनिया में तो महज एक फॉर्मेलिटी है। कोई ब्रदर क्या रक्षा करेगा किसी सिस्टर की, है ना। अगर सिस्टर कहीं पर मुसीबत में फंस गई है और भाई बहुत दूर है, क्या कर लेगा? कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम भगवान जी को राखी बांधते हैं तो भगवान तो कहीं भी रक्षा कर सकते हैं ना। तो कायदे से हमको भगवान जी को प्रतिज्ञा की राखी बांधनी है और फिर पवित्र रहने का अटेंशन रखना है। फिर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की रक्षा करते हैं। लेकिन हम आत्माओं को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने के लिए एहसास दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है। इस विधि से बाबा हमको प्योरिटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बाकी आजकल तो दुनिया में महज वो हो गया है, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं और फिर स्थूल लेन देन पर ध्यान रखते हैं, है ना। लेकिन वो प्योरिटी वाला जो ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप है वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आजकल नहीं है। और वो जब हम बाबा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं तभी हम पावन बनते हैं। तो समझ का कलश देते हैं बाबा, फिर समझ से रियलाइज करके हम सभी सोल्स जो हैं वो फिर पवित्र बनते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा हमको कहते हैं कि अब तुम सिर्फ मुझे याद करो बस। तो फिर हम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया के मालिक भी बन जाएंगे, क्योंकि पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पावन बनना बहुत जरूरी है। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं और एकमात्र शिव बाबा ही पवित्रता के सागर हैं, इसीलिए उनको ही हमको याद करना है। फिर जिनको हम याद करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो एक भगवान ही तो है एवर परफेक्ट। तो अब परफेक्ट बनना है तो सिर्फ एक को हमें याद करना है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, है ना। हमारे भोलानाथ है शिव बाबा इनकी ये बड़ा निराला है, कितने प्यार से आता है, कितना भोलू है। बार बार हमको मौका देते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे, जल्दी राजी हो जाते हैं, इसलिए इनको भोलानाथ कहते हैं। ये है भोलेनाथ की महिमा। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जिसके लिए कहते हैं देने वाला है वो देता है, इतना देता है। हम थोड़ा सा करते हैं और वो हमको मल्टीफोल्ड देते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? भोलानाथ ने दिया। तो जरूर भगवान ने दिया होगा ना, इतना ऊंचा वर्षा और कौन देगा? क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो शिव बाबा ही करते हैं, तो फिर बाबा ही देंगे ना। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को भी दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की तो बात एक ही है ना, अब हमको पता चल गया है। वही कृष्ण जी जब बड़े होते हैं तो नामकरण होता है तो उनको नारायण कहते हैं। वही राधे जब बड़ी होती है, नामकरण होता है, तो फिर वो लक्ष्मी बनती हैं। अब बाबा से हमको समझ मिलती है कि स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को भी दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की तो बात एक ही है, परंतु राजधानी तो है नहीं। उनको सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता है। उनको सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता है। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। अब कृष्णपुरी में भी जो कृष्ण जी आते हैं वो भी सच्चा युग है। ऐसे ही एरी गहरी धरती जब जहाँ हो जाती है वहां पर थोड़ी वो आते हैं।
वो तो प्योर धरा पर ही आते, वो तो सतो प्रधान प्रिंस है, एकदम ही प्योर है वो तो वो फिर ऐसे पतित दुनिया में थोड़ी आते, तो उनके लिए जगह भी अलग से ही बनी हुई है। वो वही है ना। तो बाबा कह रहे हैं उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे ही नहीं सकते हैं। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी तो होनी चाहिए ना, लेकिन राधे का कहीं जिक्र नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही तो स्वर्ग के वासी हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात की उन्हों को ये राज्य किसने दिया, मुख्य बात है कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया। ये राजयोग कब और किसने सिखाया। स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वो है ही उत्तम पुरुष, तो क्या जरूरत है वहां पर सिखाने की। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे ना, जो फिर नए जन्म में उनको राजाई प्राप्त होती है। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। बाबा कहते हैं पहले पुरानी दुनिया होती है, फिर उससे बाबा उसको नया बनाते हैं। हम नए बनते हैं, हमको नई स्मृतियां दिलाते हैं, नई शिक्षाएं देते हैं, नया बनाते हैं शिव बाबा हमको। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, तो जरूर पतित पावन ही आया होगा ना, और कलयुग के अंत में उन्होंने हमको राजयोग सिखाया होगा। तो बाबा कहते राजयोग तो वो कलयुग के अंत में सीखते हैं, और फिर नया सब कुछ अपने आप को पूरा नया बनाते हैं, और फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त करते हैं। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, तो जरूर पतित पावन ही आया होगा ना। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है किसी को पता नहीं है। संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, बाबा कहते किसी को पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। इसके बीच के अंतिम जो कलयुग का 100 वर्ष है, दैट इज संगम युग। बाबा कहते हैं अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है किसी को पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी ओल्ड दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जो गाया हुआ है इसका ही तो गायन होता है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक हैं। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया है। जब ये ब्रह्मा सरस्वती हैं तब उन्होंने राजयोग सिखाया है। इन्हों की आत्मा को बाबा कहते आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया है। जिस पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध है ना, फिर से नए जन्म में उनको मिलती है। राजयोग बाबा ने इनको सिखाया, फिर इन्होंने पुरुषार्थ किया, इन्होंने अपनी प्रारब्ध बनाई, और फिर इनको नया जन्म मिलता है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग।
तो हम सब कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, ये हमको याद रखना है, ताकि हम कल्याणकारी संगम युग में बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करें, है ना। हमारे कल्याण करने के लिए बाबा कहते ये समय मिला हुआ है। तो जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही तो इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। तो जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को किसी ने राजयोग सिखाया होगा ना। कलयुग में अनेक धर्म है और सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। जब बाबा आते हैं तो कलयुग में बहुत सारे धर्म होते हैं और सतयुग में बाबा कहते हैं नहीं, संगम युग में फिर बाबा कहते कौन सा धर्म होता है ना। कलयुग में अनेक धर्म होते हैं, फिर मीठे परमात्मा आकर हमको राजयोग सिखाते हैं। और सतयुग में फिर बाबा कहते सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। और फिर संगम में फिर कौन सा धर्म होता है बाबा पूछते हैं, जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और फिर सतयुग में प्रारब्ध भोगी, है ना। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे फिर इन्होंने पुरुषार्थ किया, इन्होंने राजयोग सीखा और फिर सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए ना। संगम युग पर ब्रह्मा के द्वारा शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को अडॉप्ट करते हैं और फिर ब्राह्मण पैदा होते हैं। चित्र में भी है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। चित्र में दिखाते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है किसकी, कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है ना। इट्स ऑल प्योर प्योर। तो कृष्णपुरी फिर विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं बात तो एक ही है। श्री कृष्ण जी तो अभी आ जाएंगे, इधर को विनाश होगा, इधर श्री कृष्ण जी जन्म लेंगे, क्योंकि प्रलय नहीं होती है ना। तो श्री कृष्ण की मौजूदगी भी बहुत सारी सोल्स को शरीरों से मुक्त होने में मदद करेगी। इसीलिए श्री कृष्ण के बड़े कौतुक दिखाए हुए, लीलाएं बड़ी दिखा रखी हैं। एक्चुअली उनकी जो सतो प्रधानता है, उनकी जो प्योरिटी है, वो बहुत हेल्प करेगी सोल्स को, है ना, हाहाकार से मुक्त होने की। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो कि हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। अभी हमको समझ में आता है कि हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। बाबा कहते किससे, प्रभु जी की पढ़ाई से और पावन बनने से। क्योंकि हमको शिक्षित भी तो होना है ना, ऐसे तो हम जा नहीं सकते हैं। तो शिक्षाएं बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें प्रैक्टिकल शिक्षाएं यही हैं कि हमको सबसे पहले तो देह के भान, देह के अभिमान और उसके विस्तार से जो दाग लग रखे हैं, वो सारे दागों को मिटाना है। सारे दाग हैं जितने भी हम आपस में दैहिक संबंध जोड़ते हैं, बंधन जोड़ते हैं, सारे के सारे आत्मा पर दाग लगे हुए हैं। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति से जो भी सोल करती है वो दाग है। तो अब उन दागों से हमको मुक्त होना है, हमको फिर से बेदाग हीरा बनना है, जिसको बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनना। तो इस पढ़ाई से और पावन बनने से हम सब कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। शिव भगवान वाच है ना। तो पढ़ाई से हमको 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनना है। फिर हमको विकार बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, तब हम संपूर्ण निर्विकारी कहलाएंगे। अब विकार को यूज करने की सिचुएशंस आएंगी बहुत सारी, लेकिन हमको यूज नहीं करना है, तब हम बनेंगे संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे ही सारे गुण जो हैं बाबा सिखाते हैं, ये सारे गुण जो हैं
इसका सहयोग हमको सबको देना है, तब हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे। फिर भगवान जी बहुत सारी मर्यादाएं हमको बताते हैं। हम सभी फिर परमपिता परमात्मा राम की सच्ची सीता बनकर जब मर्यादाओं की लकीर में रहेंगे और सब कुछ करेंगे तो हमें फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। और फिर किसी भी तरह की जब हम हिंसा नहीं करेंगे, यहाँ पर सूक्ष्म बातें होती हैं हिंसा की। अगर हम बाबा की विवेक का खून नहीं करते हैं ना, तो अगर हम खून करते हैं तो फिर हम हिंसात्मक कहलाएंगे। अगर झूठ बोलते हैं तन मन धन तेरा कहकर फिर हम उसको मेरा समझते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं, झूठ का क्राइम करते हैं। ऐसे ही फिर हम पुरानी चीजें पुरानी चलन यूज करते हैं, तो फिर हम चोरियां करते हैं, तो चोर का वो मिलेगा। हिंसा है ना, ये सारी हिंसा करते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म हिंसा की बातें होती हैं। जब हम दैहिक दृष्टि वृत्ति से किसी को देखते हैं तो हम हिंसा करते हैं। जब हम किसी के अवगुण देखते हैं हम हिंसा करते हैं। ऐसे हमारी चेकिंग होगी। इस विधि से प्रैक्टिकल हमारी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी कि हमने कहाँ तक अपने आप को क्वालिफाई किया है। हमको बड़ा विधि पूर्वक क्वालिफाई करना है, बड़े सबूत देने हैं। बाबा ने बोला है ये जो परिस्थितियां हमारे पास आती हैं और ये जो हमारे भिन्न भिन्न तरह के पेपर आते हैं ना, कोई भी पेपर आ सकता है ना हमारा, उसमें फिर हमको विकार को यूज नहीं करना है, उसमें हमको गुणों का सहयोग सबको देना है। किसी भी तरह की सूक्ष्म हमारे में थॉट्स नहीं क्रिएट होने चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। बड़ा कुछ है, ऐसे ही क्वालिफाई नहीं कर सकते ना। सबूत देने हैं सारी शिक्षाओं के बाबा के। मेरे से थोड़ी बाबा कहते कि ये थोड़ी सुनेंगे बाबा की हमें सिचुएशन खराब है, परिस्थिति ऐसी है ऐसी, ये थोड़ी देखेंगे बाबा। बाबा तो ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ाया है वो आपने कितना धारण किया है। क्योंकि दुनिया तो कलयुग है, हम सब संगम युग में है ना, दुनिया तो कलयुग में है। तो कलयुग जो है वो तो कलयुग व्यवहार करेगा, उसमें शक्तिशाली बनकर हमको सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है। जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तब हम क्वालिफाई करेंगे। इस विधि से क्वालिफाई हमको करना है। तो पढ़ाई से और पावन बनने से हम सब कृष्णपुरी के मालिक बन सकते हैं। पढ़ाई से एकदम एक एक चीज जो भगवान पढ़ाते हैं उसको जब हम करते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है। थियोरी तो बस समझने के लिए है कि थियोरी हम समझ रहे हैं। थियोरी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, बस करना है प्रैक्टिकल। सब कुछ प्रैक्टिकल कर, नए संस्कार यूज करने हैं, नई स्मृतियों में जीना है, जीना ही नई स्मृतियों में। नई स्मृति क्या मिली है? हम आत्माएं। कैसी आत्माएं हैं? उसके स्वमान जीने हैं, वरदानों को फलीभूत करना है, सब कुछ नया करना है। जो नया कर लेगा, जो नया बन जाएगा, वो नई दुनिया में जाएगा। क्योंकि इस नए बनने से ही हमारे हिसाब किताब सारे सेटल होंगे। जो हमने दुनिया को गंदा बना दिया है ना, तब हमको इसको अच्छा भी तो बनाना पड़ेगा। तो जो जैसे मम्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में दुनिया को अच्छा बनाने का पूरा सहयोग दिया, खुद अच्छे बने और अपनी अच्छाई का वाइब्रेशंस फैलाया, तो देखो प्रकृति जीत, माया जीत, कर्मातीत, कर्मेंद्रिय जीत, सारी जीत हासिल करके दोनों आत्माएं अव्यक्त होकर पाठ बजा रही हैं। ये नहीं कि हम जी लक्ष्मी नारायण बन गए जी, हमारा तो हो गया काम। नहीं जी, बनकर भी सेवा कर रहे हैं। इतने मददगार हैं भगवान जी।
पढ़ाई से, खाली रीडिंग से नहीं, पढ़ाई से अमल में लाना है ना। पढ़ाई को अमल में लाएंगे बाबा कह रहे हैं तो पावन बनने से फिर जाकर कृष्णपुरी के मालिक बन सकते हैं। शिव भगवान वाच है। एक एक बोल किसने बोला है? हमारे शिव बाबा ने बोला है। श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है ना, फिर से ब्रह्मा बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, 83 जन्म लेते हैं और 83वें जन्म में भगवान को ढूंढते हैं, फिर भक्ति इनकी पूरी होती है, फिर मीठे परमात्मा मिलते हैं। चौरासी जन्म लेते हैं ना, तो श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। बाबा अडॉप्ट करते हैं ना, तो फिर नया जन्म मिला है, तो फिर नया नाम, पुराना शूद्र वाला वो तो नाम है ना, वो तो देह के माता पिता विकार से पैदा करते हैं और फिर नाम रखते हैं ना, इसलिए नाम चेंज करते हैं बाबा। शुरू की आत्माओं का सबका नाम चेंज करते हैं। वो जो विकार वाला नाम है ना, विकारी पेरेंट्स ने जो रखा है, वो नहीं चलता यहाँ ना। तो बाबा कह रहे हैं ये 84वां जन्म इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया है ना, कोई ऊपर से तो नहीं आया। वो तो दिखा देते हैं कि सागर में आया है, कमल के फूल के ऊपर आया, 3 मुख वाला ब्रह्मा आया। कहाँ से आया? ये तो भगवान जी आकर बताते हैं। तो दादा लेखराज जब मरजीवा बनते हैं, प्रैक्टिकल में सबूत देते हैं कि वो मरजीवा बन गए हैं, पुरानापन उन्होंने बिल्कुल मिटा दिया है। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो बाबा कहे ब्रह्मा फिर कहाँ से आ गया? ईश्वर ने रचना रची है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे रचा, क्या छूमंतर किया जो पैदा हो गए? यूं छूमंतर कर दिया कि विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए? नहीं, ऐसे नहीं करते बाबा। बाबा आत्माओं को क्रिएट नहीं करते हैं, सोल्स तो अविनाशी हैं, लेकिन सोल्स जब पतित बन जाती हैं तो फिर बाबा उनको पावन बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बाबा पहले मुख वंशावली अडॉप्ट करते हैं और फिर अपना बनाते हैं, फिर प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर नाम चेंज करते हैं, है ना, ब्राह्मण नाम देते हैं, बीके, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, सबको मिला हुआ है ना। लेकिन शुरू की सोल्स का वो तो मिला ही था, लेकिन उनके नाम भी चेंज किया। देखो जैसे गुलजार दादी बहुत अच्छा तप करती हैं, तो बाबा ने उनका नाम हृदय मोहिनी रखा है और गुलजार रखा है। गुलजार इस बगीचा ना, फूलों का बगीचा, और हृदय मोहिनी है ना, हृदय को मोहने वाली है, तो भगवान जी के हृदय को मोहने वाली है। तो ऐसे करके बाबा नाम चेंज करते थे। तो भगवान जी आकर बताते हैं कि वो कैसे रचना रचते हैं, कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं ना। दादा लेखराज मरजीवा बनते हैं तो उनको ब्रह्मा कहते हैं। फिर पालना के संस्कार है ना, विष्णु वही बनते, तप करते ना। हम तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी समझ को धारण करने की तपस्या करते हैं। हमको भी तो समझ को धारण करने की तपस्या करनी है। ये जो समझ बाबा हमको बुद्धि में देते हैं, आत्मा को समझो, इस तपस्या है। ये बिना तपस्या से कहाँ बैठती हैं बाबा की बातें, तो तप होता है। तो ब्रह्मा जी ने तप किया है, इसका बार बार लिख लिख कर, चाहे कैसे भी करके, निरंतर अपने आप को उन स्मृतियों में रखा है। तो ब्रह्मा जी बने, है ना।
फिर बाबा ने समझ की तपस्या कर रहे हैं, तो इधर बेसमझी का विनाश होते जा रहा है। यानी कि स्थापना और विनाश, ये देखो दोनों ब्रह्मा जी और शंकर जी बैठे हुए दिखाते हैं ना। तो इधर समझ स्थापन हो रही है बुद्धि में और बेसमझी खत्म होती जा रही है। देह अभिमान माना इधर बॉडी में है, इधर शंकर जी का माना शरीर पर वस्त्र कम है और कैसा कैसा उनका तपस्वी रूप दिखाया हुआ है ना। तो इधर से समझ धारण होती जा रही है, इधर से शंकर की अवस्था बनती जा रही है। ऐसे वो देही अभिमानी बने। बीच में विष्णु जी को खड़ा कर दिया, उसमें फिर 4 अलंकार दे दिए, स्वदर्शन चक्र दे दिया, शंख दे दिया और स्थूल दे दिया ना सारा कुछ। वो तो सूक्ष्म करते हैं लेकिन स्थूल दे दिया। और शंख दे दिया, फिर कमल पुष्प दे दिया, फिर गदा दे दी श्रेष्ठ कर्मों की, है ना। और उनको कर दिया खड़ा बीच में, है? वो क्या है, वो लक्ष्य है। इधर तो समझ धारण कर रहे हैं, इधर बेसमझी को विनाश कर रहे हैं, देही अभिमानी बनते जा रहे हैं। और उधर बीच में पालना के संस्कार भी तो धारण करने हैं। अब पालना कैसे करें, जो समझ मिल रही है उसकी पालना करनी है। बाबा कहते हैं सभी सोल्स के साथ सतोगुणी और सत्योगी व्यवहार करना है ना। तो विष्णु जी को बीच में खड़ा कर दिया। अब विष्णु जी को खड़ा किया है तो भाई ये सारे अलंकार यूज करो, है ना। स्वदर्शन चक्र है ना, अपना दर्शन कर लिया है, बुद्धि में है, सारा दिन वो चक्र बुद्धि में घूमता रहता है। और फिर शंख ध्वनि है ना, जो समझ बाबा ने धारण करी, ब्रह्मा जी ने धारण करी, उसकी शंख ध्वनि करी, उसकी जो मधुरता है उसको प्रैक्टिकल जो है वो व्यवहार किया सबके साथ। सिर्फ ज्ञान सुनाने से कोई सुनता नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल व्यवहार भी तो करते हैं। तो वो हो जाता है शंख ध्वनि करना, प्रैक्टिकल व्यवहार से आत्माओं को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना। और फिर कमल आस ये नहीं, फिर गदा श्रेष्ठ कर्म करना। और फिर अब इतना कुछ सुंदर सुंदर करने के लिए, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करने के लिए सभी सोल्स के साथ तो सभी सोल्स के साथ अनादि आदि विशेषताएं यूज करने के लिए फिर क्या चाहिए, फिर कमल आसन चाहिए। उसके बिना तो चलेगा नहीं ना। तो ऊंची स्थिति दे दी बाबा ने और फिर कहा कि अब करो, ये अलंकारों को यूज करो। तो ब्रह्मा जी तप करते हैं, समझ धारण करते हैं, बेसमझी एक तरफ खत्म होती जाती है, साथ में सभी आत्माओं की पालना भी करते हैं, है ना। सतोगुणी व्यवहार से, सत्यु की व्यवहार से पालना भी करते हैं। ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? एक ही आत्मा तप करके स्थापना कर रही है, पालना के संस्कार भी धारण कर रही है और साथ में विनाश का कार्य भी कर रही है ना। देह अभिमान का विनाश करती है। तो इस विधि से हमको भी सिखाया जाता है। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं फॉलो फादर, अब जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने किया है वैसे वैसे हमको भी करना है। हम कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी के साथ आएंगे, हम नहीं करते हैं तो फिर नहीं आएंगे साथ में, फिर पीछे पीछे आएंगे, सजा भी खाएंगे और फिर पीछे पीछे। तो पूरा कॉपी करने के लिए भगवान जी ने हमारे आगे ब्रह्मा जी को रखा है। तो अब बाबा कहते अपना अपना ब्रह्मा बनो, अपने लिए स्थापना करो और अपना अपना विष्णु बनो, अपना अपना शंकर बनो। तो हर सोल को ऐसे बनना है। तो ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर कहाँ से आए, कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो फिर नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर फिर पतित मनुष्य हुआ ना।
तो वो भी दादा लेखराज थे, पतित थे, है ना, परिवार था। तो बहुत जन्म के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ ना। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल ये बदलता रहता है, ये सेम नहीं रहता है ना। अब देखो चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं धर्म स्थापक भी हैं, मौजूद हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है ना कि ये गुरु नानक है या फिर ये क्राइस्ट है। किसी को थोड़ी पता है। ऑर्डिनरी बॉडी में है वो लोग अभी। उनकी जो आत्मा है ना, जो गुरु नानक की आत्मा है और जो क्राइस्ट की आत्मा है, इब्राहिम की आत्मा है, बुद्ध की आत्मा है, ये कहाँ ज्योति ज्योत समाये हुए हैं, सब मौजूद है। बाबा कहते सृष्टि रूपी ड्रामा में। ऐसे फिर लक्ष्मी नारायण जी भी हैं। पुनर्जन्म में आते आते वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप तो कब का खो गया, तो अंत में ये लोग भी तो ऑर्डिनरी हो गए ना। अब दादा लेखराज को देखकर कोई थोड़ी समझ रहा है कि ये नारायण जी हैं, या फिर राधे को देखकर थोड़ी समझता है कि ये लक्ष्मी है। ये तो भगवान जी ने आकर समझाया। तो पुनर्जन्म में आते आते हम सब बिल्कुल ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है, काल भी बदल जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी जो है ना, वो क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में भी, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे तो जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण और महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया है और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा आकर बोलते हैं तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है ना। फिर ये जन्म लिया और फिर बाबा कहते उन्होंने क्या कह दिया, अर्जुन का नाम कह दिया। अर्जुन को राजयोग सिखाया, ऐसा कह दिया है। अर्जुन को अलग कर दिया है, एक अर्जुन को ही सुनाया है, ऐसा बोलते हैं, है ना। अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवित चरित्र चाहिए ना। अर्जुन थोड़ी है ब्रह्मा जी, है ना। लेकिन चूंकि धारणा करने में नंबर 1 होते हैं, इसलिए उनका नाम अर्जुन रखा हुआ है। तो अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। ये बातें मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ही आकर हमको समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठकर सुनाते हैं ना, तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसको लीप युग, एक्स्ट्रा युग कहते हैं। लीप युग कहते हैं, एक्स्ट्रा युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। ये जो पंडित वगैरह करते हैं, पुरुषोत्तम मास अगर बीच में आता है तो 12 की जगह 13 महीने काउंट करते हैं वो लोग। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते रहते हैं। संगम युग में अब सब कुछ सूक्ष्म करते हैं, उसको फिर फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही बाबा कहते हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है।
कि इसमें आकर बाबा सूक्ष्म पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। इसी में आत्मा की ज्योत जगती है। तो दिवाली मनाते हैं, है ना, और रावण को भस्म करते हैं तो दशहरा मनाते हैं। सब कुछ शिव जयंती मनाते हैं, प्रभु जी का आगमन। तो हर चीज जो संगम युग में परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में करवाया जाता है, उसका ड्रामा में स्थूल यादगार बनता है। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी कुछ पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। ये जो संगम युग है, बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि पवित्र बनाएंगे। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना बाबा करते हैं। रक्षाबंधन ये भी भारत में ही लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाहर तो कोई नहीं करता ऐसा। तो भारत में ही इसका भी रिवाज है। सारे फेस्टिवल्स भारत में ही हैं, क्योंकि भारत में ही शिव बाबा आकर सारा कुछ सूक्ष्म कराते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। तो फिर देखो, शादीशुदा लोग एक दूसरे को बांधते हैं, विकारों में जाते हैं और फिर रक्षाबंधन भी करते हैं। नहीं मालूम ना उनको ये प्योरिटी का फेस्टिवल है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। अब तुम सिर्फ मुझको याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है ना। हर रक्षाबंधन, हर त्योहार जो है, दिवाली में देखना है मेरी आत्मा की ज्योत कितनी जगी है। दशहरे में देखना है कितना मैंने रावण को अपने अंदर से खत्म किया है। ऐसे ही रक्षाबंधन में हमको देखना है ये जो बाबा को मैंने प्रतिज्ञा करी है प्योरिटी की, तो कहाँ तक मैंने मन वचन कर्म की प्योरिटी को धारण किया। क्योंकि प्योरिटी तो बहुत प्योरिटी है ना, वो तो संपूर्ण पवित्रता में से मैंने कौन कौन सी पवित्रता धारण करी है, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये है सेलिब्रेशन ना, सेलिब्रेटिंग विद गॉड। और फिर अपने आप को चेक कर रहे हैं हम कहाँ तक क्या बने हैं। तो हर फेस्टिवल जो है एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि जैसे बाबा बोलते हैं 18 जनवरी समर्थ बनने का दिवस है। खाली स्मृति का दिवस थोड़ी है कि हम जाएं और ब्रह्मा जी की कहानियां सुनकर आएं और बस हो गया जी, खाए पिए और आ जाएं। नहीं, हर अव्यक्त दिवस जब भी आता है वो हमको ये याद दिलाता है कि भाई अपने को चेक करो कहाँ तक अव्यक्त स्थिति बनाई है, कहाँ तक सूक्ष्म वतनवासी हम बने हैं, इसकी चेकिंग है। तो हर वर्ष जाते हैं हम लोग और फिर 18 जनवरी खुशी खुशी हम 18 जनवरी के, लेकिन समर्थ कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक हम बाप समान बने हैं। भगवान जी तो वो देखेंगे ना, भगवान जी ये थोड़ी देखेंगे कि हमने खीर खाई और हमने महिमा की और गीत गाए और आंसू बहाए और आ गए। नहीं, कितना अव्यक्त हुए हैं, कितना सूक्ष्म हुए हैं हम, इसकी चेकिंग होती है। बाबा कह रहे हैं हमको, बाप कहते हैं भाई अब तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते रहेंगे।
इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो फिर पतित पावन बाप को याद करो। एक बाप दूसरा न कोई, इसका वायदा पूरा करो। ये है भारी प्रतिज्ञा। बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर तुम पतित ही बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए। वो तो बाप ही बना सकते हैं ना। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है। गति सदगति कौन देगा? वो तो मनुष्य नहीं हो सकता है। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हमारे शिव बाबा बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वो परमपिता परमात्मा ही है। शिव बाबा ही पतित पावन है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वो हम आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते हैं। वो खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार तो जरूर लेना पड़े। वह ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला। तो शरीर का आधार तो जरूर लेना पड़े। फिर कहते मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला। बाप ही स्वर्ग का रचता है और नर का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो फिर नरक नहीं है। अभी पूरा का पूरा रौरव नरक है, बाबा कहते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं है, और अभी तो बाबा कहते पूरा रौरव नरक बन गई है दुनिया। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है ना, तब बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। जब बाबा कहते जब स्वर्ग है तो नरक नहीं है ना। तो बाप ही स्वर्ग का रचता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी तो पूरा का पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है, तब शिव पिता परमात्मा आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं शिव बाबा। बाबा तो हमको शिक्षाएं ऐसे ही देते हैं ताकि हम 100% पतित से 100% पावन बने, और ब्रह्मा जी बनकर दिखाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा, बाबा कहते हैं। जो पहला जन्म होता है ना, वो अच्छा वाला जन्म होता है, सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। पहले विचार करना है, गहराइयों में जाना है, मंथन करना है, फिर भाषण करना है। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो नहीं सकती है ना। बाबा देखो शुरू में हम लोग को डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। पहले बाबा बोलते हैं चित्र रखो, बाबा बोलते हैं गीत बजाओ, है ना। फिर धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते, पहले बाबा बोलते हैं युगल कहो, है ना, और अधर कुमार अधर कुमारी करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं आत्मा भाई भाई समझो। जब देखते हैं ना वृत्ति दृष्टि तमो हो रही है फिर से, तो फिर बाबा आत्मा भाई भाई में ले आते हैं। अब बिंदी बिंदी, फिर विकार क्या है ना। बिंदी बिंदी में तो कोई विकार नहीं होता है। दैहिक दृष्टि ही समाप्त करवाते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं आज एक बात बाबा समझाते हैं, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम आगे आगे क्लास में जा रहे हैं, तो फिर आगे की पढ़ाई तो डिफरेंट ही होगी ना, कि पहली क्लास वाली पढ़ाई थोड़ी होती रहेगी।
तो पहला जन्म जरूर फिर सतो प्रधान ही मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज हमको एक बात समझाते हैं, कल फिर हमको दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो नहीं सकती है ना, क्योंकि लेवल आगे बढ़ता है तो समझानी फिर डिफरेंट होती है। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। ब्रह्मा जी के तन से मुख से जब बाबा बोलते थे, उसकी जो टेप है, बाबा कहते हैं समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुन भी ले, लेकिन फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क तो जरूर पड़ता है, जैसे बाबा बोलते हैं और जैसे फिर बाद में बच्चे बोलते हैं। बाप जो सुनाते हैं ना, तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल पहले सुनाया था बाबा ने, वो फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है और भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया था ना, वही मैं सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क तो बाबा कहते जरा भी पड़ नहीं सकता है। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ बिंदु है, छोटा सा बिंदु है, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, ये भी बच्चे समझते हैं। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं ना। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया हुआ है, अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में वो वापस आ रही है। ब्रह्मा जी पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में फिर से आ रहे हैं। चित्र में दिखाया ना, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं ना, पांडव भवन में चित्र है ना, और नई दुनिया उनके हाथ में है, ऐसा गोला दिखाते हैं। अभी पढ़ रहे हैं ना, अब पढ़ चुके हैं, लेकिन साकार मुरली चल रही है ना, तो साकार मुरली में तो ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे, तो अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही तो पढ़ाएंगे ना, तो ये पढ़ाई पूरी होगी, श्री कृष्ण जन्म लेंगे। अब जैसे बाबा जाएंगे, श्री कृष्ण जी आ जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही तो पढ़ाएंगे ना, ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। तो जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं है, सारी श्री कृष्ण पूरी होगी ना। ऑफ कोर्स नंबर 1 श्री कृष्ण जी तो अद्भुत होंगे, लेकिन फिर बाबा कहते सारी श्री कृष्ण पूरी होगी, मना सोल्स जो हैं वो सतो प्रधान होंगे। एडवांस पार्टी तैयार है ना, तो वो सतो प्रधान होगी तभी तो तैयार है, वो तो हम लोग तैयार नहीं है। उधर तो तैयारी पूरी है, विनाश करने वाले पूरे तैयार हैं और एडवांस पार्टी पूरी तैयार है। कमी तो इधर है। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण ही है जो फिर ये राजयोग सीख कर देवता मर्तबा पाएंगे। जो ब्राह्मण बनता है वो पवित्रता की प्रतिज्ञा करता है, वही फिर राजयोग सीखता है, वही फिर देवता का मर्तबा प्राप्त करता है। देवताएं बनते ही हैं किससे? नॉलेज से बनते हैं देवता, पढ़ाई से बनते हैं ना। कि देवता मीन्स दैवी गुण सारे होने चाहिए ना, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। अब देखो, अब आत्मा सोच लेगी कि हम सेंटर खोल लिया, हमने गीता पाठशाला खोल ली, हमने सेवा कर ली, हम स्वर्ग में चले जाएंगे।
बाबा स्पष्ट करते, भाई देवी देवता बनना मतलब पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी, मतलब प्रैक्टिकल में उसका सबूत देना। हर चीज का हमको सबूत प्रैक्टिकल में देना है, और बहुत काल तक देना है। एक या दो बार नहीं कि चलो जी एक बार हम आत्म अभिमानी हो लिए, नहीं। वो आत्म अभिमानी होने की तोड़ जो है वो तो सब करेंगे, तोड़ेंगे, जानबूझ के उकसाएंगे, चल बोले, इरिटेट करेंगे, है ना। ऐसा होता है। कल जब तो ऐसे समय में हमारे पेपर्स हो रहे हैं, तो देवता कैसे बनेगा इंसान? देवता बनेगा जब भगवान जी की शिक्षाओं को हर जगह यूज करेगा। मतलब जहाँ ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती है वहां पर शांत चित्त रहना, वहां पर सोल्स को सहयोग देना, वहां पर हद हाल है। तो नॉलेज, पढ़ाई अमल में लाकर दिखानी है, बाबा कहते हैं। ऐसे देवता नहीं बनेंगे। ये पाठशाला है, बाबा कहते हैं। इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है, क्योंकि सुधरना है ना। अब भगवान जी को तो टाइम नहीं लगता, वो तो 1 सेकंड में कुछ भी कर देंगे। समय हम लोग लेते हैं। फिर बाबा वेट कर रहा है। किसके लिए वेट कर रहा है? देखो, आधे तो माला के बनकर चले गए, अब जो बचे हुए हैं उनके लिए बाबा वेट कर रहे हैं। एक दिन वो 108 की माला तैयार हो गई, समाप्ति है। हाँ, समाप्ति है। फिर थोड़ी कुछ कर पाएंगे हम लोग। इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बहुत इजी है, उसको इम्प्लीमेंट करो तो पता चलता है कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि पुराना संस्कार खत्म करना है, पुरानी चलन खत्म करनी है, सब कुछ नया धारण करके सबूत देने हैं। सबसे बड़ी बात है, 100 पेपर 200 पेपर मेरे होंगे, उसमें मैं अगर लगातार निरंतर एक रस सबूत दूंगी तब जाकर हम लोग पास होंगे। उसके बिना तो पास होना भी मुश्किल है। ऊपर नीचे अवस्था है तो पास नहीं हो सकते हम। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, परमपिता परमात्मा के द्वारा सीख चुकी है ना। अब तो वो बनने के लिए तैयार हैं। वो तो बाहें पसारे बोल रहे हैं, बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रह्मा जी तो फुल तैयार हैं। एनी टाइम समाप्ति, एनी टाइम उनका जन्म। देखो ना, अति अति जा रहा है। पढ़ाई तो सहज है, बाबा कहते हैं, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, अब तो सीख चुकी है परमपिता परमात्मा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। अब हम लोग को भी पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं ले लो। लेना पड़ेगा ना, बाबा तो दे रहे हैं लेकिन हमको लेना पड़ेगा। तो शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये क्या है? संगम युग। याद रखना है हमको ना, ये बड़ा छोटा सा युग है, और इस छोटे से युग में हम लोग कितना कम आते हैं, है ना। अब ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पास तो पूरा था, लेकिन उन्होंने फटाफट अपना होमवर्क खत्म किया। उनको इधर लगाव नहीं था कि मुझे यहाँ पर रहना है, फटाफट खत्म करके अव्यक्त हो गए दोनों जने। और हम लोग तो आए हैं एंड में, तो हमारे पास कितना कम समय है। तो हमको सदा याद रखना है कि ये संगम युग है, ये बहुत छोटा सा युग है, ये मेरे अनुसार चलता नहीं रह जाएगा। ये नहीं, वही तो बाप बोलते हैं कि अव्यक्त मिलन चला तो बस आत्मा को आदत पड़ गई कि अव्यक्त है, चलो जी 6 महीने बाबा आते हैं, चलो जी 6 महीने चलो। इसी तमन्ना में जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो बनना है वो नहीं बन रहे हैं, इसलिए भगवान जी को इस तरीके से अव्यक्त होना पड़ा।
अभी वीडियो की आदत पड़ गई है सबको कि बाबा ये प्रभु मिलन हो रहा है ना, हाँ बस ये प्रभु, अब इसके आदि भी हो गए हैं। अब इसको हमको परिवर्तन करना है, हमको सजाओं से बचना है, ये बुद्धि में नहीं है अभी भी, ये याद नहीं है। देखो बाबा तो बहुत सारी बातें जो पढ़ते पढ़ते भी समझ में नहीं आ रही है, और इस सोचते हैं ये चलता रही, चलेगा थोड़ी, ये तो खत्म होने वाला है, बस समाप्ति है। संगम युग में ही सारा विनाश होना है, और विनाश मीन्स माय पेपर्स, माय फाइनल पेपर। विनाश जो शुरू होएगा ये मेरे फाइनल पेपर है। दुनिया के लिए विनाश है, हमारे लिए फाइनल पेपर है। और इस पेपर में हमारे सारे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? ये जो मुरलिया रोज हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थियोरी नहीं आएगी, प्रैक्टिकल में मैंने कितना किया है इसकी चेकिंग होगी। तो विनाश मीन्स माय एग्जामिनेशन पेपर। चाहे 5 तत्व इकट्ठा हमला करे, चाहे 5 विकार इकट्ठा हमला करे, चाहे हमें खाने पीने की चीजें मिले चाहे नहीं मिले, चाहे प्राकृतिक आपदाएं होए, चाहे भूत प्रेत आत्माएं तंग करे, चाहे ये भूत प्रेत आत्माएं भी बहुत तंग करेंगी। क्या बोल रहे हैं कि तुम जब मेरी यादों में रहोगे तुम एकदम राइटियस कदम उठाओगे, तुम्हारे कदम जाएंगे ही उधर जो राइटियस होगा। तुम याद में नहीं रहते हो ना, तब तुम चले जाते हो गलत मार्ग पर। जितने खौफनाक टाइम में हम पहुंच गए हैं ना, और जितने खौफनाक हमारे पेपर होने हैं, इसमें सोल कॉन्शियस और प्रभु की याद ये हमारी मदद करने वाली है। बस जो बन गया वो पास हो जाएगा। हमारे लिए तो बड़ा खौफनाक है, मम्मा पापा तो निकल गए फटाफट, वो खौफनाक टाइम के लिए रुके ही नहीं। और हर आत्मा को ये अवसर है, फटाफट खत्म करो आ जाओ, लेकिन हम खत्म करने में देरी करते हैं, इसलिए हम फंसे हुए अभी तक। कोई पक्षपात नहीं होगा। हाँ, ये संगम युग है, बाबा कहते हैं ये बड़ा छोटा सा युग है, हमारे लिए तो बहुत छोटा है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो चोटी सबसे छोटी होती है ना, ये जो ब्राह्मण पीछे चोटी रखते हैं, हाँ, छोटी होती है। फिर उनसे बड़ा, फिर बाबा कहते फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, फिर उनसे बड़ा पेट, फिर उनसे बड़ी टांग, वो जो संपूर्ण विष्णु का स्वरूप दिखाते हैं। पेट है तो वैश्यवंशी है ना, और नीचे चले जाओ तो फिर लातों की तरफ चले जाओ, पैर की तरफ चले जाओ तो शूद्रवंशी है। बाहें है तो फिर त्रेता युगी है, और फिर मुख जो है ना, बड़ा मुख, वो फिर सतयुगी है। विराट रूप दिखाते हैं ना बाबा कहते हैं, परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते, उसकी समझानी प्रभु जी देते हैं। विराट रूप शास्त्रों में दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं है, सारी समझ हमारे परमपिता परमात्मा हमको आकर देते हैं। बाबा कहते परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद कौन सी जयंती है? श्री कृष्ण जयंती है। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया, हमारे लिए कलयुग पूरा हो गया, इसलिए हमको कलयुगी पार्ट नहीं बजाना है, अब हमको संगम युगी पार्ट बजाना। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम कलयुगी व्यवहार नहीं कर सकते, हम कलयुगी व्यवहार करते हैं तो फिर बाबा की लैंग्वेज पे हम विवेक का खून करते हैं, हम चोरियां करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ठगियां करते हैं। हमारे लिए कलयुग पूरा हो गया, मतलब अब कलयुग के जो रीति रस्म रिवाज है वो हमको यूज नहीं करने हैं। जो हम कलयुग में पहले करते थे, बाबा से समझ मिलने के पहले जो हम करते थे वो हमको नहीं करना है। मीठे बच्चे, बाप कहते मीठे बच्चे, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले चलने के लिए। चलो घर, चलो चलो बच्चे घर चलो, और चलो फिर मैं तुम्हें नई दुनिया में भेजूंगा। ये कहाँ तुम रौरव नर्क में जी रहे हो? तुम सुखधाम के रहवासी थे बच्चे, अभी तुम दुखधाम में आ गए हो। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ये। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया तुम स्थापित कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम योग बल से अपनी दुनिया स्थापित कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म।
तुमको अहिंसक बनना है ना, न काम कटारी चलानी है, ना तुमको लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे ही गिरते आए हो। यज्ञ किए, तप किए, दान किए, पुण्य किए, लेकिन सब देह अभिमान में किए और भिखारी बनते रहे, तो फिर हम सब क्या करें, हम नीचे ही गिरते आए। ज्ञान से ही सदगति होती है। हमारी जो सदगति है वो प्रभु से समझ जब मिलती है ना, तब होती है। तो हमारे लिए ये संगम युग है। कलयुग मेरे लिए पूरा हो गया। अब बाबा आए हुए हैं हमको सुखधाम और शांति धाम ले जाने के लिए। याद रखना है, तुम सुखधाम के रहवासी थे, हम सब थे रहवासी पहले, फिर दुखधाम में हम आ गए। फिर हम पुकारते बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ना। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन करो। बाबा की याद में रहकर, बाबा से ताकत लेकर हम अपने लिए दुनिया स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया स्थापन करेंगे, नई दुनिया तो नई दुनिया में जाएंगे। मतलब स्थापन करना मीन्स नई दुनिया की जो विशेषताएं हैं उसको धारण करना। जब हम कर लेंगे तो फिर हम उसमें जाएंगे। तो योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म में अहिंसा जो है ना वो मुख्य है। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है तुमको, और न तुमको किसी के साथ लड़ना और झगड़ना है। भगवान जी हमको क्या कह रहे हैं कि अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, हमको अहिंसक बनना है। कैसे बनना है? ना हमको काम कटारी चलानी है और तो ना हमको किसी के साथ लड़ना झगड़ना है। इसमें से कुछ नहीं करना। बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम तो नीचे ही गिरते आए हो। ज्ञान से सदगति होती है। मनुष्य वो तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, वो तो अज्ञानता के, किसी को पता। अच्छा देखो, हम लोग को ये भी मालूम है कि हम लोग शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं सारे लोग, फिर भी सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, बस भाग रहे हैं, कलयुग के पीछे भाग रहे हैं। ये कलेक्ट कर ले, वो कलेक्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मस्तियां मार ले। इसमें कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, अज्ञानता की नींद में सब सोए पड़े हैं, जो जगते ही नहीं है। बाबा सुना रहे हैं, बाबा के बच्चे संदेश दे रहे हैं, लेकिन आत्माएं जग ही नहीं रही है, क्योंकि भगवान के बच्चे नहीं जगते हैं ना, तो दुनिया क्या जगेगी। तो मेन कुंभकर्ण का टाइटल तो 16,108-33 करोड़ आत्माओं को मिलता है। जब जब हम अज्ञानता में पाठ बजाते हैं तो कुंभकर्ण है, बेसब्जी का पाठ बजाते हैं ना तो कुंभकर्ण कहलाते हैं। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं है। इसलिए मीठे मीठे बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जहाँ मेरा पार्ट खत्म है फिर बाबा कुछ नहीं कर सकते। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर मैं आता हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन बना भाव। नहीं तो मैं जाता हूँ, लेकिन अब मैं तुमको क्या कहता हूँ, मन बना भाव। परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाबा आकर बताते हैं कि मन को प्रभु में लगाओ। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़, सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो, तुम क्या हो जाओगे, पावन बन जाओगे। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़कर मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की, बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की,
ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं देह के सारे संबंध को छोड़ दो, अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो नहीं सकता है। ईश्वर बाप खुद, अब दुनिया में विश्वविद्यालय तो कितने ही बोल देते हैं, अब बाबा कहते कोई है ही नहीं विश्वविद्यालय, है ना। यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्स की सारी सोल्स आ सकती है वहां पर? नहीं आ सकती है ना, बस ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे लिख देते बस। और देखो उसमें कितने गिने चुने को लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, यहाँ थोड़ी। तो असल में यूनिवर्सिटी तो भगवान की होती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, जहां पर यूनिवर्स की सारी सोल्स को निमंत्रण है कि आओ पढ़ो वर्षा लो। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो नहीं सकता है। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं। हेल से बाबा हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको बबुलनाथ कहते हैं। कांटे से हमको फूल बनाते हैं, विकार रूपी कांटे से मुक्त कराते हैं। काम कटारी से छुड़ाकर, क्योंकि कांटा लगता है ना, इससे फिर हम एक दूसरे को दुख देते हैं, क्योंकि वे आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में हमको याद करना। वो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी है ना, जो ब्रह्म योगी है वो तत्व योगी है। वो तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर उसमें लीन हो जाओ ऐसे बोलते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे ऐसा सोचते हैं। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं कि आत्मा मर जाती है, इसलिए बोलते हैं लीन हो जाएंगे। अब आत्मा तो इमॉर्टल है, मतलब अमर है। मॉर्टल मीन्स मर जाती है, तो आत्मा तो मरती नहीं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सभी सोल्स की सद्गति शिव पिता परमात्मा आकर करते हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो वो है हीरे जैसा, फिर तुमको गोल्डन एज में लेकर जाते हैं। बाबा हीरे जैसे हैं और फिर हमको गोल्डन एज में लेकर जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये जो जन्म है हमारा, ये हीरे जैसा है, इसमें हीरे तुल्य बनना है। जब हम हीरे तुल्य बनते हैं तो फिर हम गोल्डन एज में जाते हैं। बेदाग हीरा बनते हैं ना जब, तब हम गोल्डन एज में जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। प्रभु जी की नॉलेज हम आत्माओं को देवता बनाती है। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी, इसकी यादगार होंगे, इसकी प्रारब्ध होगी, लेकिन ये नॉलेज नहीं होगी। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि नॉलेज से ही तो वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तभी संगम युग में जो बाबा के बच्चे बनते हैं, उनके पास ये नॉलेज होती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ
मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को नमस्ते और तहे दिल से उनका धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए हमको डबल अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न क्रोध की हिंसा हमको करनी है। तो इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। इस पुरानी दुनिया में रहते हमको डबल अहिंसक बनना है। हमको काम विकार को जड़ से खत्म करना है, सभी कामनाओं को खत्म करना है और साथ में क्रोध का जो परिवार है उसको भी यूज नहीं करना है। और फिर हमको नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हमको हीरे जैसा बनाना है, बेदाग बनाना है। तो अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। बाप जो हमको सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी सुनाना है। सदा नशा रहे, ये जो पढ़ाई है ये पूरी होगी, हम कहाँ जाएंगे? कृष्णपुरी में जाएंगे। पढ़ाई पूरी होगी, धारण होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम सब कृष्णपुरी में जाएंगे। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी, हम कहाँ जाएंगे? कृष्णपुरी में जाएंगे। सतगुरु जी का आज का वरदान, अपवित्रता। तो पूरी लिस्ट शॉर्ट में बनानी है ना, संपूर्ण पवित्रता में से पिक करके शॉर्ट में पूरी लिस्ट बनानी है और फिर चेक करना है कौन कौन सी पवित्रता हमने धारण करी है और कौन कौन सी अपवित्रता हमारे अंदर अभी भी है। तो अपवित्रता का नाम निशान जो है उसको भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस। हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते हैं, रतन ही धारण करते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते हैं। वे व्यर्थ और समर्थ को भी अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। समर्थ को तो जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, सदा रतन धारण करते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते हैं। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग करके व्यर्थ को छोड़ देते हैं और समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंसी पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार, उनका व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हमको हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी भी गलती से भी बाबा कहते हैं कि जब अशुद्धि हमारे अंदर है ना, देह की अशुद्धि, दैहिकपन अशुद्धि है, तो जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में
जब भविष्य में हिज होलीनेस, तब बाबा कहते तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए बाबा कहते कभी भी गलती से भी किसी के अवगुण धारण मत करो। किसी के अवगुण धारण करना मतलब देख लेना और फिर सोचना कि इसने ये काम खराब किया, बस वो धारण हो गया। वो धारण हो गया। और सबसे बड़ी खराबी ये है कि धारण किया हमारे में आ गया, हम दूसरे का खत्म करते करते खुद ही वैसे हो जाते हैं। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? अपवित्रता, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी बाबा कहते कंकड़ नहीं चुगते हैं, वो सदा रतन को धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते हैं। वो व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। उनको मालूम है वेस्ट क्या है। दैहिक कुछ भी है, सारा वेस्ट है। दुनिया जो बोल रही है सारा वेस्ट है। भगवान जी जो बोल रहे हैं वो सारा समर्थ है, आत्मा समर्थ है। इस विधि से बाबा कह रहे हैं वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर देते हैं और व्यर्थ को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं और समर्थ को वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं और जो समर्थ है ना उसको अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस जो है ना, बाबा कहते हैं वही पवित्र है, वही शुद्ध आत्मा है। फिर ऐसे होली हंसों का आहार, खाना पीना, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर और आहार व्यवहार सब शुद्ध हो जाता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाएगा ना, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल हम प्राप्त करेंगे। जब हमारे अंदर अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाएगा, तब इन फ्यूचर हिज होलीनेस का टाइटल हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कभी भी गलती से भी, मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं, किसी के भी अवगुण धारण नहीं करने हैं। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बस धारण हो गया जी। थोड़े दिन में हम वही काम करते हुए नजर आएंगे। अशुद्धि मेरे अंदर आ जाती है, इसलिए किसी को भी दैहिक दृष्टि से देखना ही नहीं है। बाबा कहते हैं बॉडी देखना व्यर्थ है, आत्मा देखना समर्थ है, अवगुण देखना व्यर्थ है, विशेषताएं देखना समर्थ है। ऐसे करके हमको अंतर करना। भगवान जी जो करने को कहते हैं वो सारा समर्थ है। और उसके बाद मनमत जो हम चला लेते, परमत जो हम चला लेते, वो सारा व्यर्थ है। तो वरदान को फलीभूत करना है, हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करना है। उसके लिए फिर होली हंस बनना है। उसके लिए फिर अपवित्रता का नाम निशान जो हमारे अंदर है उसको भी खत्म करना है। अपवित्रता का नाम निशान मतलब संपूर्ण पवित्रता की सारी किताब। उसमें से एक भी इम्प्योरिटी हमारे अंदर नहीं है। स्लोगन है सर्ववंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग कर देता है, उसको यूज नहीं करता है। उसको बाबा सर्ववंश त्यागी बोलते हैं। तन मन धन संपन्न संपर्क स्वभाव संस्कार इसके अंदर आता है। सर्ववंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव पुराने संस्कार के वंश का भी त्याग कर देता है। हम आत्माओं को अव्यक्तिशाली बाबा से मिल रहे हैं, सहज योगी बनना है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि चलते फिरते उठते बैठते भगवान जी के साथ योग सहज लगा रहे, तो भगवान जी कहते हैं परमात्म प्यार को पहले अनुभव कर लो, फिर आंख कहीं नहीं डूबेगी। एक बार परमात्म प्यार को हम अनुभव कर लेंगे
हमारी आंख कहीं भी नहीं डूबेगी, सहज योग लग जाएगी। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। एनी जॉब, बाबा की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर, विस्तार में मत जाओ, बाबा कहते हैं किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाकर बिंदी में समा दो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाकर, बाबा कहते बिंदी में समा दो और बिंदी बन जाओ। फुल स्टॉप ही लगाना है हमको। किसी भी बात में फुल स्टॉप लगा दो, बच जाएंगे पाप कर्मों से। क्योंकि बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ मतलब ये नहीं कि खाली मैंने बिंदी लगा दी है, लेकिन बिंदी लगाना मीन्स नो शिकवा, नो शिकायत, और फिर हम सब शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देंगे। तो कोई भी कार्य करते बाप की याद में, बाबा कहते लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में बिल्कुल नहीं जाना। विस्तार को क्या कर देना है, बिंदी लगा देनी है और बिंदी में समा देना है और बिंदी बन जाना है। बिंदी लगाकर बिंदी में समाकर बिंदी बन जाना। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य, मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं बाबा की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में मत जाओ। विस्तार को बिंदी लगा दो और बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ। बिंदी मीन्स क्या? बिंदु स्वरूप, किसी के साथ कुछ भी अटैचमेंट नहीं। बिंदी बन जाओ, बाबा कहते हैं बिंदी लगा दो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना है। विस्तार को बिंदी लगाकर, बाबा कहते बिंदी में समा दो। हमारा बाबा भी तो बिंदी है ना। बाबा कहते बिंदी में समा दो, खत्म, बिंदी बन जाओ। कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप लगाएंगे, हमारा बंधन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्या करेंगे, नया बंधन बन जाएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, विस्तार को बिंदी लगाकर बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ। बिंदी लगा दो, सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा हमारा। अगर हम बिंदी लगाते हैं, बाबा कहते हैं, तो सारा का सारा विस्तार, सारा का सारा जाल, क्योंकि हम सब जाल में फंसे हुए हैं, सारा का सारा विस्तार, सारा का सारा जाल जो है सेकंड में समा जाएगा और समय बचेगा। जाल इसलिए क्योंकि हम नए बंधन में बच जाते हैं। विस्तार में चले जाते हैं तो हम नया बंधन में बच जाते हैं। सारी जाल जो है, बाबा कहते हैं सेकंड में, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय हमारा बच जाएगा। मेहनत से हम छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। बाबा का कहना मानेंगे, बिंदी लगाएंगे तो बाबा कहते सारा विस्तार खत्म। सारा जाल जो उलझ जाएंगे ना, वो सारा जाल जो है वो भी सेकंड में समा जाएगा। समय भी मेरा बच जाएगा, मेहनत से भी छूट जाएंगे, समय भी बच जाएगा, मेहनत से भी छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। बाबा कहते बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाओ। सहज योगी, है ना, ऐसे सहज योगी हो गए। और जहां हम विस्तार में चले गए, वहां फिर हमारा योग भी टूट जाएगा। बाबा के साथ योग थोड़ी कर पाएंगे फिर, किसके काम?
कोई भी कार्य करते प्रभु जी की यादों में रहो, लवलीन रहो। कोई भी बात विस्तार वाली आई है, विस्तार में जाना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है। विस्तार को बाबा कहते बिंदी लगा दो, बिंदी में समा दो। बिंदी लगाओ, बिंदी में समा दो और बिंदी बन जाओ। सिंपल। फुल स्टॉप लगाओ और प्रभु के हवाले कर दो और बाकी बिंदी में समा जाओ। कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये। हाँ, कुछ भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बोला, बंधन में बंध गई। फिर खोलो रस्सी खुद ब खुद। बिंदी अंदर से भी लग जाए। ये नहीं कि कभी कभी बाबा कहते मुंह को तो कंट्रोल कर लेते हैं और अंदर चल रहा था पूरा तूफान। नहीं, नो शिकवा न शिकायत। बिंदी में समा दो, बिंदी लगा दो, प्रभु के हवाले कर दो और बिंदी बन जाओ। कुछ भी मेरा नहीं। बिंदु है तो हमारा कुछ भी नहीं है। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, कोई विस्तार नहीं, कोई चाचा मामा काका नहीं। बिंदी मीन्स बिंदी। फिर बिंदी लगा दो, सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी। हमारा टाइम भी बच जाएगा, मेहनत से भी छूट जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बिंदी बन, बिंदी में लवलीन हो जाओ। समय भी हमारा बच जाएगा, मेहनत से भी छूट जाएंगे और बिंदी पर बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है मीठे परमात्मा जी का, मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 16,138 करोड़ में जितनी आत्माएं बच गई भाई सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।